आचार्य जनसेन स्वामी, आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज जी का नाम आता है। हम सभी विगत 2 दिनों से पूज्यपाद स्वामी महाराज की उस मोती को, उसके रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से ज्ञान आवृत्त हो जाता है मोह के द्वारा, कि उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी उस बात को समझ नहीं पाए। वहीं दूसरी ओर भरत चक्रवर्ती सम्राट तत्व मोक्षगामी भी, अवधि ज्ञान के धारी भी उस रहस्य को समझ नहीं पाए और उस असंयम में गाफिल हो गए जिसको कहा जाता है मोह। और उसी में हम आज तीसरे दिन, अंतिम दिन, उसी चरण में हमें देखेंगे कि किस तरह से वह मोहे न समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, अपने स्वभाव को वह भूल जाता है। महाभारत का प्रसंग सबको याद होगा। हम पुराने प्रसंग से उठाते हैं ताकि आप लोग को पहले से ज्ञात रहता है, उसको समझ सकें, उसकी गहराई को जान सकें। तो उस महाभारत से अपने प्रसंग मालूम है कि वे गुरु महाराज सबको चाहते थे, सब पर प्रेम करते थे और उनके अनेक शिष्य थे। बड़े बड़े राज जो सिंहासन बैठने वाले महाराजा होते, उनके पुत्र हों, मंत्री पुत्र हों या सामान्य पुत्र हों, सब पर वह अपनी शिक्षा का और उनके लिए संस्कार देने का पूरा प्रयास करते थे। गुरु परंपरा पहले चलती रहती थी। द्रोणाचार्य का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने सभी राजपुत्रों के लिए पूरी शिक्षा दी, कैसे शस्त्र संचालन करना हो, कैसे राजपाट करना हो, किस तरह से नीति निर्धारण करके प्रजा का पालन करना हो, पूरी शिक्षा दी गई। और सब जानते उनका प्रिय जो शिष्य था मध्यम पांडव कुंती पुत्र अर्जुन के लिए, उनके लिए विशेष ने था। और अर्जुन भी उनकी पूरी बात मानता था और धनुर्विद्या विद्या में निपुण हो गया था। सबको घटना मालूम है कि किस तरह से उन्होंने परीक्षा ली थी और उसमें परीक्षा पास हो गए थे। अब यहाँ पर देखिए घटना आपको याद दिला रहे हैं, आपको समान होगा। अब वहाँ पर जब उनके पास में वह एक व्यक्ति पहुँचा कि मुझको भी शिक्षा दी जावे, मुझको भी सब कार्य सिखाया जावे, उनको इनकार कर दिया गया, नहीं तुम इसके योग्य नहीं हो। कोई बात नहीं, मैंने तो आपको अपना गुरु मान लिया है। और उस समर्पण की भाषा जानते हैं, उस व्यक्ति का नाम था एकलव्य। एकलव्य ने अपने उनको गुरु मान करके उनकी मूर्ति बना करके धनुर्विद्या का अभ्यास किया और यहाँ तक कि जितनी भी धनुर्विद्या की जितनी भी कलाएं होती हैं सब में पारंगत हो गया। एक शब्द विधि बाण भी होती है, उसमें पारंगत हो गया। और जब उन्होंने समय पर विहार करते हुए द्रोणाचार्य ने देखा एक कुत्ते के मुंह में बाणों से बंधा हुआ है, और अरे कैसे क्या हुआ, इसको कौन ने बांध दिया? तो वहाँ पर व्यक्ति आ गया, एकलव्य आ गया, गुरुदेव आपका ही शिष्य है। मेरे शिष्य कैसे हो गए तुम? गुरुदेव आपकी मूर्ति मैंने वहाँ विराजमान की है और मैंने उसी शिक्षा प्राप्त की है। अच्छा, अब उनके दिमाग में अर्जुन के प्रति विशेष मोह था। अब यहाँ वही बात जो कारिका लिखी है पूछा ना, मोहे ने समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्ता अपमान पदार्था नाम था मदन को द्रवे। अब वहाँ मोह के बसीभूत करके वह जैसे जीव अपने स्वभाव को भूल जाता है। द्रोणाचार्य ने कहा यह तो मेरे अर्जुन के शिष्य से भी आगे बढ़ जाएगा। ये बात ठीक है कि उनको समझ रहे थे कि भाई भूल पुत्र इसके योग्य नहीं होता है, राजपुत्र नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न जन ये लग रहा है, यहाँ पर समझना ही बात है कि देखो इतने बड़े द्रोणाचार्य शिक्षा में सबके लिए समान व्यवहार करने वाले भी, लेकिन जब इसका उपाय तो ढूंढना चाहिए, ये अर्जुन मेरा पीछे रह जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। धृतराष्ट्र जन्मांध थे और उनका इतना मोह था कि उन्होंने दुर्योधन दुशासन के लिए ऐसा कुछ किया कि उस रहस्य समझ नहीं पाए, मोह के वशीभूत हो गए। मतलब अपने धृतराष्ट्र कि दुर्योधन कुछ भी गड़बड़ करता रहा, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी उसने कहा। वही दूसरे पांडु थे जिनके कि अर्जुन, नकुल और सहदेव और भीम युधिष्ठिर थे। इसलिए हमारा आप सबसे ही कहना है कि
अपनी दोनों नेत्रों को खोलकर रखो। एक नेत्र द्वारा तो संतान को इतना लाड़ प्यार दो कि वह इतने संस्कार दो, दूसरी नेत्र के द्वारा उस पर नज़र भी रखो, कहीं ऐसा ना हो कि उसके संस्कार दुशासन दुर्योधन की तरफ चले जाएं और वह भीम युधिष्ठिर अर्जुन के संस्कारों जैसे संस्कारों से वंचित रह जावे। वही हुआ मोहिन समृतम ज्ञानम। तब उनने द्रोणाचार्य ने कहा ये तो आगे बढ़ जाएगा, कुछ ठीक नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्या कहा, एकलव्य तुमने गुरु तो बना लिया, गुरु दक्षिणा तो नहीं दी, गुरु दक्षिणा भी आवश्यक है। अभी जब एक अच्छे प्रसंग याद आ गया, अभी 1-2 महीने पहले की बात है, सिरपुर की बात है। वहाँ पर कोई मुनि महाराज शंकर दीक्षा दिवस आया था। तो हमने कहा आचार्य श्री आज इतने महाराज जी का दीक्षा दिवस है, हम लोग आपकी प्रदक्षिणा लगाना चाहते हैं। तो आचार्य श्री ने कहा प्रदक्षिणा के पहले दक्षिणा देना जरूरी होती है। तो हमने कहा आचार्य श्री चरणों में सतसत नमन, पूरा जीवन समर्पित है, यही हमारी दक्षिणा है। हम सभी महाराजों की यही दक्षिणा है कि आपके चरणों में सतसत नमन है, पूरा जीवन समर्पित है आपके चरणों में। अच्छा ठीक है लगा लो। तो हम लोग को प्रदक्षिणा लगाने का मौका मिल गया। और वहां पर गुरु द्रोणाचार्य क्या कह रहे हैं, दक्षिणा देनी पड़ेगी आपके लिए, जो आज्ञा जैसा आप कहो। तुम्हारे लिए बाएं हाथ का अंगूठा नहीं, दाहिने हाथ का, लेफ्ट हैंड राइट नहीं, राइट हैंड राइट, सही हाथ, सीधा हाथ होता ना। अच्छे जो कार्य किए जाते हैं वो हाथ इसी काम से, जितने भी कार्य किए जाते हैं ना सीधे हाथ से किए जाते हैं। भोजन करना हो, अन्य हिसाब से करना हो, हिसाब से होता है। तो बाएं हाथ का नहीं मांगा, दाहिने हाथ का मांगा। अभी बात है कि आजकल क्रिकेट में बाएं लेफ्ट हैंडर वगैरह ज़्यादा चलने लगे हैं, ये बात अलग है। तो उस समय उन्होंने कहा हमको दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए, क्योंकि द्रोणाचार्य जानते हैं कि धनुष बाण चलाने में अंगूठा का मुख्य महत्व कार्य रहता है, वो भी धनुष खींचने में, बाण खींचने में। और दाहिने हाथ का ही रहता है, क्योंकि बाएं हाथ आगे रहता है, दाएं हाथ पीछे रहता है। तो देखो उन्होंने गुरु दक्षिणा में क्या दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। क्या इंटेंशन था उनका कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मोहिन समृतम ज्ञानम। वहां पर उनको उन शिष्य के प्रति विशेष लगाव हो गया था कि अर्जुन से आगे बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। ऐसा ज्ञान होता है कि जब वह मुंह से आच्छादित हो जाता है, अच्छे बुरे का भेद वह जान नहीं पाता है। इसलिए कहा गया है अपना दिमाग और छाते खुले रखो। दिमाग और छाते तभी काम करते हैं जबकि वह, आज बड़ी पुण्य की बात है कि पड़गान बाहर से होगा, सबको एक साथ देखने मिलेगा। तो क्या कहा हमने आपसे, अपने दिमाग और छाते को खुले रखो, क्योंकि अपना दिमाग तभी काम करता जब अपना दिमाग खुला हो। और अपना छाता, अम्ब्रेला जिसको बोलते ना, कब काम करता बताना जरा, जब छाता खुला हो तभी काम करता है। बंद छाता किसी काम का आता है, पानी बरस रहा हो या धूप लग रही हो, छाता हमारे पास में है, लेकिन बंद छाता किसी काम का नहीं रहता है। इसी प्रकार से हमारा जो ज्ञान है जब मोह से आच्छादित है तभी वह कोई भी काम नहीं करेगा, सही काम सम्यक कार्य नहीं करेगा, सही पुरुषार्थ नहीं करेगा। तो हमारा दिमाग खुला रहना चाहिए, मोह से अलग रहना चाहिए। अभी कैमरामैन जो वीडियो वाले हैं, कहने वाले ना, वो फोटो खींचते रहते हैं ना, एंगल बनाया, पहले स्टूडियो में फोटो वगैरह खींची जाती थी, सावधान रहो ऐसा फोकस लगाते थे, और उन्होंने बटन दबा दी, क्लिक कर दिया, फोटो प्लेन आई। फोटो जब रील्स हुई ना, प्लेन आई। प्लेन क्यों आई? क्योंकि वहां पर जो लेंस, कैमरे का लेंस था ना, उसमें कैप लगा हुआ था, उस लेंस पर ढका हुआ था। कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग मोबाइल से फोटो खींचते रहते हैं, नौ सीखा टाइप के रहते हैं, नया मोबाइल ले लेते हैं ना, कैमरा लिया, एंगल बना रहे हैं, और जो उंगली है, जो कैमरे में जो लेंस है ना, जो छोटे कैमरे, उसी में उंगली उन्होंने ऐसे पकड़ के रख लिया है। अब उसमें फोटो कहाँ से आएगी? मैं इसलिए उदाहरण बता रहा हूँ ये बात कि इसी तरह छोटे से ये सब आपके सामने, सबके सामने घटते रहते हैं समझने के लिए। बस इसी प्रकार से हमारा जो ज्ञान मोह से आच्छादित हो जाता है तो
तो हम अज्ञान की श्रेणी में आ जाते हैं। कितना भी ज्ञान हमारा मति ज्ञान, सद ज्ञान, अवधि ज्ञान भी रहे, मोह से आवृत हो गया, आवरण हो गया, स्वरूप को नहीं जान पाता है। स्वरूप को जान आवश्यक है कि हम उसको सही अर्थों में समझें। ये आपको सब गाथा समझ में आ गई होगी, ये रह समझ में आ गया होगा। इसलिए हमेशा अपने स्वभाव को जानने के लिए अपने आप को अलर्ट रखो और अपने दिमाग को खुला रखो। शादी विवाह का प्रसंग चल रहा है, सीजन चल भी रहा है, और लोगों को चिंता भी रहती है कि हमारे बच्चे का बच्ची संबंध अच्छी तरह हो जाए। तो एक व्यक्ति के लिए बच्ची का संबंध करना था और प्रयास कर रहे थे कि अच्छा वर मिल जाए, क्योंकि सब चीज़ देखना पड़ती है ना, अच्छा वर भी मिल जाए, अच्छा खानदान मिल जाए, पैसा ही मिल जाए, जोड़ी भी अच्छी मिल जाए, कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। हर चीज़ समय से अच्छी लगती है। हम धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो विवाह कार्य को भी एक काम प्रसाद कहलाता है, उसका भी उपदेश दिया है। वह सब काम समय पर करना चाहिए, तभी उसके लिए अच्छा रहता है। अतः इसने हाई को लिखा है कि विवाह के बिना धर्म प्रवाह होता ही नहीं है, तो उसके लिए आवश्यक है। तो मैं अच्छी बात बताना चाहता हूँ। उसने सोचा कि चलो हम अच्छा लड़का देख लें। पूछा क्या भाई क्या काम करते हो? टिम्बर मर्चेंट है। क्या है? टिम्बर मर्चेंट है, टिम्बर का काम है, फर्नीचर वगैरह जो हिंदी में बोलते हैं ना, फर्नीचर लकड़ी का काम है। अच्छा अच्छा, कहाँ पर है, कहाँ शोरूम है, कहाँ पर है? अरे मेरा शोरूम, मेरा बेटा जो लड़के के पिता से बात हो रही है ना, उसका शोरूम तो पूरा यहाँ बिलासपुर से लेकर के, एक स्थल बता दूँ, बिलासपुर रायपुर से लेकर के नागपुर तक है। अच्छा, मतलब बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा। बिलासपुर से लेकर के नागपुर तक कई जगह पर है। बताओ तो उसमें क्या विषय करता है? अरे टिम्बर मर्चेंट है हमारा। कहाँ कहाँ शोरूम है? तो सही क्या बताओ? उन्होंने कहा मेरा नीम है और बबूल है ना, इसका व्यापार है। टूथपेस्ट आते ना, बबूल टूथपेस्ट आते ना, कहीं फैक्ट्री वगैरह होगी जहाँ पर आपका व्यापार चलता होगा। नीम का भी टूथपेस्ट आता है और से बबूल का भी टूथपेस्ट आता है, ऐसा होता है ना? नहीं, पूरे जगह शोरूम है। वो ऐसा है कि वह जब कोई ट्रेन चलती है तो वह बिलासपुर से बैठ जाते हैं और नागपुर में उतर जाते हैं। पूरी रास्ते में यात्रियों के लिए नीम की दातून होती है ना, लकड़ी, वही तो लकड़ी है। और बबूल की दातून है, वही तो लकड़ी है ना। तो उसने गलत क्या कहा? हमारा टिम्बर मर्चेंट का काम है। शोरूम कहाँ से कहाँ तक? पूरा बिलासपुर से लेकर के नागपुर तक। बिलासपुर में चढ़ते हैं, यात्रियों को बेचते जाते हैं, नागपुर उतर जाते हैं, वहाँ से दूसरी ट्रेन आती है, वहाँ चढ़ जाते हैं और यहाँ पर आकर के बिलासपुर में हमारा ऐसे शोरूम होते हैं। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। सिकंदर को तो बाद में याद आया, पहले वो पश्चात उस समय कुछ नहीं कर पाया। जब सिकंदर जाने लगा, उसने यही कहा था कि मेरे दोनों हाथ बाहर रख देना। याद रख, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। हमारे हाथ खाली ना रह जाएं, हमारा ज्ञान मोह से आवृत जो हो रहा है वह खुल जाए, ऐसी हम भावना प्रयास करें। सच्चे अर्थों में यही हमारे सम्यक ज्ञान की महिमा हम समझ पाएंगे। और ऐसे गुरुदेव के दर्शन करके और ऐसे तीर्थक्षेत्र पर आकर के हम अपने कल्याण की बात सुन पाएंगे, कह पाएंगे, सुना पाएंगे और वास्तव में कर पाएंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, मुख माटी रचयिताचार्य परमेष्टि गुरुदेव की। जावाणी के ज्ञान तें सूझें लोकालोक, सुवाणी मस्तक जरूर सदा दे तू लोक। हे जिनवाणी भारती तुम जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गई सो पावे सुख चैन।